मनुष्य में कितने भाव होते हैं, किंतु वो वही करता आता है जो अब तक करता आया है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल। यदि आपको उदाहरण दूं तो एक ग्वाल जिसने बालपन से एक ही कार्य किया, गैया को चराए, दूध निकाल, उसे जीवन भर वही मिलेगा, केवल दूध। किंतु सोचिए, जब यही दूध किसी हलवाई के पास जाता है तो वो उसका मावा बनाता है, माखन बनाता है, भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयां बनाता है, ही बनाता है। उसने कुछ बड़ा किया, बदले में उसे कुछ बड़ा मिले। स्मरण रखिएगा, यदि आप वही करते आएंगे जो सदैव से करते आए हैं, तो आपको वही मिलता आएगा जो सदैव से मिलता आया है। कुछ नया करने का प्रयास कीजिए, कुछ भिन्न करने का प्रयास कीजिए, स्वयं को संवारने का प्रयास कीजिए, स्वयं को सज्ज कीजिए, कुछ नया कीजिए। स्मरण रखिए, यदि आप कुछ ऐसा करेंगे जो कभी किसी ने नहीं किया, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो कभी किसी को नहीं मिला। तो नए प्रकार से, नए प्रयास से, नए कर्म का पालन कीजिए, नई सोच को अपने भीतर जागृत कीजिए, क्योंकि यही सोच सच बनकर आपके सामने आएगी। राधे राधे। इस वस्त्र को देख रहे हैं आप? इसकी बुनाई, इसकी कढ़ाई, इसकी सज्जा कितनी सुंदर लग रही है, कितना स्वच्छ, कितना सुलझा हुआ है। अब इसे हम तनिक भीतर से देखते हैं। क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूं? यही होता है, हमारे व्यक्तित्व के साथ भी यही होता है। ये सारी उलझनें जो है, हमें सुलझने के लिए इन उलझनों का सामना करना ही पड़ता है। तो इन उलझनों से कभी भयभीत मत होइएगा, ये बस आपको एक सुलझे हुए मार्ग की ओर ले जा रही है। हाथ के भी कितने रूप होते हैं, कुछ स्नेह के नाते आपसे मिलते हैं, तो कुछ प्रहार बनकर आप पर गरजते हैं, कुछ मित्रता के नाते आपके ओर बढ़ते हैं, तो कुछ शत्रुता में आपको खींच ले जाते हैं। किंतु कभी सोचा है कि कौन सा हाथ अधिक मूल्यवान? जब आप सफल होते हैं, जब आप शुभ कर्म करते हैं, तब कुछ हाथ आपके लिए तालियां बजाते हैं, और कुछ हाथ ऐसे होते हैं जो आपके कंधे पर रखे जाते हैं जब आप जीवन में सबसे अधिक असफल होते हैं, जब आप टूट जाते हैं। ये तालियां बजाने वाले ये हाथ, आपकी प्रशंसा करने वाले ये हाथ, इससे कहीं अधिक मूल्यवान है वो हाथ जो आपको तब सहारा देते हैं जब आप वो समय व्यतीत कर रहे हैं जो कोई नहीं करना चाहता। ये आपका संबल बनते हैं, और यही संबल है जो जीवन को जीने का आधार आपको देता है। तो एक दूसरे का संबल बनकर रहिएगा, जीवन में सदैव सुख पाएंगे। राधे राधे। कभी किसी बालक को देखा है? कितना कुछ घटित होता है उसके जीवन, बालपन से लेके बड़े होने तक असंख्य अनुभवों को अनुभव करता है। कभी गिरता है, कभी चोट खाता है, कभी सीखता है, कभी पीड़ा सहता है, तो कभी आनंद के क्षण जीता। किंतु स्मरण रखता है तो केवल आनंद के क्षण। अब तनिक एक बार आपके जीवन के प्रारंभ में झांक के देखिए, आपके बालपन में झांक के देखिए, आप पाएंगे कि अधिकतर स्मृतियां जो आपके मन में हैं, वो अच्छे क्षणों की, बुरे क्षणों की नहीं। इसीलिए ये बालपन, ये सुखी होता है, ये निश्चिंत होता है। इसलिए आज भी न जाने आप कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, बुरी स्मृतियों को, बुरी यादों को भुलाने का प्रयास कीजिए। एक बार बुरी यादों को भुलाने का अनुभव आपको हो गया, तो स्मरण रखिए, कितने भी कठिन कष्ट आपके जीवन में क्यों न आए, उनका सामना करने में आप सक्षम रहे। राधे राधे। मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य किसी से प्रेम करता है, किसी से घृणा,
किसी का आदर करता है तो किसी का तिरस्कार करता है। मनुष्य कुछ भी हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, रोगी हो सकता है, धनी हो सकता है, निर्धनी हो सकता है, मित्र हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है। यदि कुछ नहीं हो सकता तो अस्पर्श, छुआछूत ईश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप है। ये जो मनुष्य का शरीर है ये ईश्वर की देन है, ये उसका मंदिर है। हर शरीर में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, तो इस शरीर का अपमान करना, इसे छूने से भी कतराना, ये कभी ना करना। इस जीवन में छुआछूत कभी ना करना। ईश्वर की जो देन है उसका सम्मान करना सीखो। और आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। कभी जीवन में आपने देखा होगा, सुना होगा कि मनुष्य जब दूध पीता है उसमें यदि कोई मक्खी आके गिर जाए तो वो उसका पान नहीं करता, उस दूध को कहीं फेंक देता है। किंतु सोचिए यदि यहाँ पे परिस्थिति तनिक भिन्न है, दूध के स्थान पर घी है, तो मनुष्य क्या करता है? उस घी को नहीं फेंकता, उसमें से मक्खी को निकाल के फेंकता है। इससे हम क्या समझते हैं? यही कि मक्खी अधिक महत्वपूर्ण नहीं, अधिक महत्वपूर्ण है वो पदार्थ घी। अब सोचिए, दूध और घी दोनों उत्पन्न होते हैं गैया से, फिर अधिक महत्वता घी को क्यों दी जाती? वो इसलिए क्योंकि जो जितना तपता है वो उतना खड़ा बनता है, उतना मूल्यवान बनता है, इतना मूल्यवान कि यदि उसमें कोई अवगुण भी हो लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। स्मरण रखिएगा, ये गुण अवगुण ये केवल व्यवहार, किंतु परिश्रम करना, संघर्ष करना, तपना, ये मनुष्य का भाव है। और व्यवहार पे नहीं, भाव पर ध्यान केंद्रित कीजिए, उसे महत्व दीजिए। और आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। दुख एक ऐसा भाव जो हम चाहे ना चाहे हमारे जीवन में आता ही है, हमारे मन को ठेस पहुंचाता ही है, हमें विचलित कर जाता ही है। कभी सोचा है कि ये दुख हमारे जीवन में आता क्यों है, कैसे आता है? यदि आप ध्यान से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि इस दुख का संबंध परिस्थिति से अधिक मानसिकता से अधिक आसपास के लोगों से, क्योंकि आसपास के लोग ही हैं जो आपके लिए परिस्थिति बनाते हैं, चाहे अच्छी चाहे बुरी। ये आपके आसपास के लोग ही हैं जो आपकी मानसिकता को प्रभावित करते हैं, या तो उसे अच्छा बनाते हैं या तो उसे बुरा बनाते हैं। हमारे जीवन के आधे दुख इसलिए है क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इसलिए क्योंकि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए था। तात्पर्य ये कि व्यक्ति को पहचानने का प्रयास कीजिए। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि कौन व्यक्ति सज्जन है और कौन दुर्जन, उस दिन ये दुख आपके जीवन से चल के कहीं दूर चला जाएगा। राधे राधे।